आइए ई लर्निंग बुक में मैं आपको आज जो है एक ऐतिहासिक कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ जिसने पूरे हिंदुस्तान का भविष्य बदल दिया। पृथ्वीराज चौहान की ये कहानी है जिसको एक ऐतिहासिक रूपांतर में किया गया है। ये कहानी के ऐतिहासिक तथ्यों का प्रमाण एनसीईआरटी सतीश चंद्र प्रामाणिक सूत्रों के आधारित पे है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अतीत में वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को एक रोचक तरीके से कैसे किया गया था। 12वीं शताब्दी में भारत वीरता से भरा हुआ था लेकिन बटा हुआ था। राजपूत राजा अपने अपने राज्यों में शेरों की तरह राज करते थे, मगर सब अकेले। एक ही एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान था, जो अजमेर में और दिल्ली का शासक थे। उनका नाम तलवार की धार और न्याय के फैसलों में गूंजता था। लेकिन उनके साम्राज्य में एक कमजोरी थी, अन्य राजपूतों के एक साथ की कमी। और तभी उत्तर पश्चिम की ओर से एक तूफान उठता आ रहा था जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। गोरी एक आम लुटेरा नहीं था, वह राजा बनना चाहता था और पता था कि दिल्ली जीतना ही जीतने की चाबी है। लेकिन सामने थे पृथ्वीराज चौहान। 1191 में तेहरान के मैदान में दोनों सेनाएं भिड़ी। राजपूतों ने जबरदस्त जीत दर्ज की। गौरी घायल हुआ, बंदी बना, मगर पृथ्वीराज ने उसे जीवन दान दिया। राजा शत्रु हो को हराता है, मिटाता नहीं, पृथ्वीराज ने कहा। लेकिन ये दया भारत के इतिहास को बदलने वाली भूल बन गई। गौरी ने अपनी हार से सीखा। अगली बार वह तैयारी से लौटा। घुड़सवार, तीरंदाज, रात में हमला करने की योजना और राजपूतों की कमजोरियों को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई। महाराजा अब से धर्म के युद्ध नहीं, सत्य के है, एक मंत्री बोला। राजपूत दुश्मन के सामने दिन में वार करते हैं, अंधेरे में नहीं, पृथ्वीराज बोले। 1192 में ही वही मैदान, लेकिन प्रमाण अलग था। राजपूतों के घेरे लिए गए और सेनापति निशाने बने। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। यह हार एक युग का अंत थी। गौरी वापस गया, लेकिन दिल्ली में अपने विश्वास पात्र कुतुबुद्दीन ऐबक छोड़ गया। यहीं से शुरू हुआ दिल्ली की सल्तनत का युग, जो आने वाले 300 वर्षों तक भारत की रणनीति को बदल देगा। इतिहास हमसे प्रश्न करता है, हार की वजह क्या थी? वीरता की नहीं, एकता की कमी थी। रणनीति में बदलाव की ज़रूरत थी, जो राजपूतों ने नहीं अपनाई। साहित्यकार सतीश चंद्र लिखते हैं के अनुसार, अगर राजपूत एकजुट होते और नए युद्ध पद्धतियाँ अपनाते तो नतीजे अलग हो सकते थे। हालांकि पृथ्वीराज युद्ध हार गए, लेकिन उनकी गाथा अमर हो गई। पृथ्वीराज रसों में कहाँ गए कि उन्हें बंदी रखते हुए भी गौरी को अंधा होकर तीर मारा। हो सकता है ये कथा हो, पर यह संदेश सच्चा है कि एक पराजित राजा भी अमर हो सकता है।
घटना की कड़ी और फिर क्या हुआ ये जानते हैं। इस वजह से क्या हुआ, ये युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये इतिहास को बदलने वाली कड़ी थी। दिल्ली में सल्तनत बनी, तैमूर आया, फिर बाबर आया और भारत में मुगल साम्राज्यों की नींव पड़ी। इतिहास हमें सिखाता है कि शौर्य नहीं, बुद्धिमानी, एकता और समय के अनुसार परिवर्तन ज़रूरी है। पृथ्वीराज की कहानी हार की नहीं, बल्कि चेतावनी की कहानी है और हर नई पीढ़ी के लिए एक सबक है। आदर करो पर बदलो भी, सम्मान रखो